हेलो गाइस, किसी कारणवश जो है मुझे थोड़ा-सा जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 11/8/2025 को एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, उसमें कुछ क्वेश्चन मुझको नहीं मिल पाए थे। वो क्वेश्चन अब मुझे प्रोवाइड हो गए हैं, तो ये मैं इसकी एक रिमेनिंग क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ। ये ज़्यादा टाइम की नहीं होगी, 5 से 10 मिनट की ये भी वीडियो होगी। तो फर्स्ट शिफ्ट के सारे जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारे कंप्लीट हो जाएँगे। ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये फुल एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का ही है 11 अगस्त का, लेकिन ये रिमेनिंग क्वेश्चन वाला पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था एआई ऑन ट्रायल पुस्तक के विमोचक कार्यक्रम। मतलब इसमें ये पूछा गया था जो एआई ऑन ट्रायल है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें मैं आपको पढ़ के सारी बातें बता देता हूँ। चित्रों में एआई ऑन ट्रायल पुस्तक के औपचारिक विमोचक कार्यक्रम को दर्शाया गया है। यह पुस्तक सुजीत कुमार, ठीक है, और तौसीफ़ आलम द्वारा लिखी गई है। इसकी भूमिका फॉरवर्डेड बाय भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ऑर्क ब्रिज BW पुस्तक द्वारा किया गया है। मतलब इसको जो लिखा है तो सुजीत कुमार ने लिखा है, तौसीफ़ अहमद ने लिखा है, और किसकी भूमिका में लिखा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब आर वेंकट रमन द्वारा पुस्तक प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, ऑर्क ब्रिज के द्वारा किया गया है। मतलब अटॉर्नी जनरल की भूमिका में सुजीत कुमार और तौसीफ़ अहमद आलम ने इस बुक को लिखा है, और इस बुक का जो प्रकाशन है वो किसने किया है, ओक ब्रिज BW पुस्तक के नाम से किया गया है। पुस्तक की विशेषताएं क्या हैं, पुस्तक का नाम है एआई ऑन ट्रायल। लेखक कौन है, देखो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, सुजीत कुमार और तौसीफ़ आलम। भूमिका किसकी है, इसमें आप देख सकते हैं किसकी भूमिका है, आर वेंकट रमन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रकाशक कौन है, ओक ब्रिज नाम की है। पुस्तक की थीम क्या है, पुस्तक का कवर आर्ट यह दर्शाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई से जुड़े विविध नैतिक तकनीकी के मुद्दों को विशेष रूप से न्यायिक परिप्रेक्ष्य के रूप में केंद्र में रखा गया। कवर पर डिजिटल आंकड़ों के बीच एक न्यायालय जैसी छवि बनाई गई। अभी मैं आपको पुस्तक का फ़ोटो वगैरह सब दिखाऊंगा, सब कुछ अब लेके आया हूँ पूरी कंप्लीट। आपकी ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के, और अभी वन बाय वन सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। उसके बाद मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊँगा 11 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट की पूरी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, फिर ये देखते हैं पुस्तक का उद्देश्य। एआई ऑन ट्रायल पुस्तक भारत के वैश्विक प्रक्षेप बुद्धिमत्ता से जुड़े कानून, नैतिकता, गवर्नेंस पहलुओं और टेक्नोलॉजी कानून मिलन बिंदु, समकालीन चुनौतियों, एआई सामाजिक न्यायिक प्रभावों को सरल भाषा में समझाया गया है। यह पुस्तक विविध पेशेवर, नीति निर्माता और प्रौद्योगिक विदों के लिए बनाई गई है। ठीक, अब देखो मैं आपको पुस्तक का फ़ोटो दिखाता हूँ। इट इज़ अ पुस्तक, इसका क्या नाम है, एआई ऑन ट्रायल। देखा, मैं सब खोज के ले आया हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगा है। सुजीत कुमार, तौसीफ़ आलम ने लिखा है। फॉरवर्ड मतलब किसकी भूमिका है, आर वेंकट रमन की है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और इसमें बताया गया है कि इसमें न्यायालय की एक छवि दर्शाई गई है। देखो, ये न्यायालय की एक छवि भी पूरी दर्शा दी गई है। यहाँ पर देखो जज साहब बैठे हैं, यहाँ पर तराजू लटक रहा है ना, यहाँ पर गिलास रखा है, ये सब बैठे हुए हैं। तो एकदम मैं उठा के ले आया हूँ। और ये क्वेश्चन भी मैंने सुबह जब कराया था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था, ये क्वेश्चन मुझे मिला है, हालांकि बच्चों ने बताया है। तो देखो, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना मतलब UDAY, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि मैंने पूरा ला के रख दिया है। इसका पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसका क्या नाम है, पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। यह योजना भारत सरकार ने नवंबर 2015 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राज्यों के स्वामित्व वाली बिजली
वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स के वित्तीय और संचालन स्थिति को सुधारना है। जो उदय है, इसका मतलब है जो डिस्कॉम कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, पावर को इंडिया में सप्लाई करती हैं, उनको ये परिचालन और सुधार के लिए इसको लाया गया। इस योजना के तहत डिस्कॉम्स के कर्ज को 75% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है ताकि उनका ऋण बोझ कम हो सके। इसके अलावा योजना लक्ष्य बिजली वितरण तकनीकी व्यावसायिक हानियाँ कम हो सकें और बिजली लागत घटना, ऊर्जा दक्षता बढ़ सके और 24/7 सस्ती विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना। मतलब ये टोटली डिपेंड थी पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया पर ये पूरी स्कीम आधारित थी। ठीक, अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन और मुझे मिला है बच्चों के द्वारा, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा था कहाँ आयोजित हुआ, तो मैं सारा लिख के ले आया हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हुआ था। यह 8वां संस्करण 4 मई 15 जुलाई 2025 के बीच में 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया गया था। जबकि कुछ खेल जैसे शूटिंग और जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग नई दिल्ली में हुए थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी बातें हैं, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। शूटिंग है, जिम्नास्टिक है और साइकिलिंग नई दिल्ली में योजना जो है, वो जो खेल था वो खेला गया था। इस खेल में महाकुंभ देश भर के 10,000 से अधिक एथलीट ने भाग लिया था। कुल प्रतिभागी संख्या 2458 थी। ठीक, सारा का सारा लेके चला आया हूँ। ये खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है, खेलो इंडिया का ये सिंबल है। आप सुनो, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। ऐतिहासिक प्रशासनिक तथ्य, टाटा एयरलाइंस अब एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है और आज़ादी मिलने के वक्त वित्त मंत्री का पदनाम। मतलब ये एक क्वेश्चन आया था टाटा एयरलाइंस से संबंधित, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूलभूत कर्तव्य व संविधान संशोधन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है नागरिक कर्तव्य शब्द। इसमें यह पूछा गया था कि जो इस 1976 में के जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया है, तो नागरिक कर्तव्य शब्द जोड़ा गया। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल और गरम दल की विशेषताएं। गरम दल और नरम दल की विशेषताएं वगैरह आप जानते हो। जो नरम दल वाले थे वो थोड़ा सा अहिंसा को अपनाते थे और जो गरम दल वाले थे वो हिंसा और अहिंसा सब छोड़ के, मतलब उनको जो चाहिए उनको मिलना चाहिए, बाकी चाहे जो हो, चाहे खून बहे, चाहे जो बहे, ये बात थी। फिर है 1857 की क्रांति से क्वेश्चन था। असफलता के कारण कौन कौन से, समन्वय की कमी थी, नेतृत्व की समस्या थी और ब्रिटिशों की बेहतर सैन्य कुशलता नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगा देना था, इसमें कोई भी ऑप्शन। भारत में चुनाव की न्यूनतम आयु पंचायत चुनाव में 21 वर्ष और विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 30 वर्ष। ये पंचायत वाला पूछा गया था, बाकी मैंने आपको सारे बता दिए हैं किस चुनाव में कितनी एज की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन अभ्यास 7 मई 2025 को देश के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, मतलब ये पूछा गया था ऑपरेशन अभ्यास 2025, तो आपको ये डेट बतानी थी। 7 मई 2025 को आयोजित हुआ था और 244 जिलों में आयोजित हुआ था। ठीक, ये आपको बताना था। फिर एक कोयले से आपका सवाल पूछा गया था, कोयला भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक है झारखंड में, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। ठीक, ये हमने एक फ़ोटो लगा दी है कोयला उत्पादन की, देख सकते हैं कितना मज़ा आएगा, है ना मेरे भाई। जब मुझे क्वेश्चन मिले और उसमें थोड़े कम ही क्वेश्चन मिले थे, बाकी जब मुझे और बच्चों ने धीरे धीरे दिया तो मैंने कहा कि ये भी क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन तगड़ी हो जाए। 12 वालों को फ़ायदा मिलेगा, 12, 13, 14 जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी को फ़ायदा मिले। ये देखो, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में बिहार में आयोजित हुआ था। ठीक, 5 शहरों में आयोजित हुआ था, ये समराइज कर रहा हूँ मैं। भारत के संविधान के भाग 11-12 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा ये भी बताया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर पूर्वी भारत के मैप प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा की जानकारी, मतलब ये पूछा गया था उत्तर पूर्वी भारत कौन सा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद बच्चों ने यही हमारे पास भेजा था। ठीक,
फिर है ये लैन का जो है वो फुल फॉर्म पूछा था, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको सारी वीडियो अब समझ में आ गई होगी। ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट एकदम पूरी कंप्लीट हो जाती है, बट लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। जब तक पूरी जानकारी मेरे पास नहीं आएगी तब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब सेकंड शिफ्ट का आप इंतज़ार करिए, बहुत से जल्द आपको सेकंड शिफ्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।